हेलो दोस्तों, अभिज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिज, आप देख रहे हैं अभिज इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपको ये बॉज कंपनी का जो एंगल ग्राइंडर होता है। ये 4 इंची एंगल ग्राइंडर दोस्तों बॉज कंपनी का है। आप देख रहे हो कि किस तरीके के ये बॉज कंपनी के 2 पीस मेरे पास हैं और दोनों ही एंगल ग्राइंडर 4 इंची साइज़ के हैं और दोनों ही बॉज कंपनी के हैं। दोस्तों मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको पैकिंग के बारे में। दोस्तों ये जो है ये बॉज कंपनी का और ये फर्स्ट है या सेकंड है, कौन सा इनमें, दोनों बिल्कुल पैकिंग बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सब कुछ साइज भी बिल्कुल सेम होगा, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होता है, बस फ़र्क होता है तो क्वालिटी का होता है। चलिए तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोनों ही बॉज कंपनी का जो फर्स्ट वाला पीस है और सेकंड वाला पीस है। तो आप मुझे बताना कमेंट करके फर्स्ट कौन सा है। दोस्तों इनमें फर्स्ट वाला कौन सा है और सेकंड वाला कौन सा है। चलिए तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, खोल कर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो मैं एक की पैकिंग खोलता हूँ। चलिए मैं इस वाले की पैकिंग खोल लेता हूँ पहले। तो दोस्तों पैकिंग खोल करके ये मतलब इस तरीके का रेडी होता है और ये कंपनी के अंदर पैकिंग आता है। तो ये एंगल ग्राइंडर है दोस्तों और ये बॉज कंपनी का 600 मॉडल है। ये पैकिंग तो मैं एक साइड रख देता हूँ। बाकी का सामान जो प्रोसेस में सब होता है बिल्कुल सब कुछ में सेम होता है। यानी कि एक तो कैप होता है सेफ्टी कवर और ऊपर से ये हैंडल होता है, यानी कि आप इस हैंडल से पकड़ के इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताने वाला और ये इसकी चाबी होती है। बाकी इसका वारंटी कार्ड वगैरह और होता है। चलिए तो फिलहाल मैं इस बॉज को एक साइड रख देता हूँ और एंगल ग्राइंडर पर इसका निकाल करके रख लिया है। अब ये नेक्स्ट वाले को खोल लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले की क्वालिटी और इसमें रख लेगा कि क्या है। ये इसमें भी यही है, बस ये बॉज कंपनी का। इसको मैं नीचे रख लेता हूँ और अब इसमें गत्ते में इसमें भी यही है, सेफ्टी कवर होता है इसका। और ये सेफ्टी कवर काफ़ी मजबूत है उस वाले से, काफ़ी मतलब कंपेयर के हिसाब से देखें तो इसको काफ़ी मजबूत है इस वाले से। चलिए तो फिलहाल मैं इसको एक साइड रख लेता हूँ। अब दोस्तों ये हमें देखना होता है, इसके अंदर ये बॉज कंपनी का है और इस पर भी मार्क यही लगा हुआ है। इसका मॉडल नंबर जो है यानी कि 600। दोस्तों ये 600 मॉडल नंबर होता है और इसमें लिखा हुआ होता है बॉज का यानी कि GWS 600, यानी कि ये 600 इसका मॉडल होता है और ये 100 mm का होता है। तो दोस्तों ये जो है आप देख रहे होंगे ये बॉज मैंने दोनों ही एक जगह कर लिया। अब इनमें पता भी नहीं चल पा रहा है कि बॉज का ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। दोस्तों इनमें डुप्लीकेट है, देखिए बिल्कुल सब कुछ सेम, बिल्कुल साइज़ बिल्कुल सेम है, पतले बिल्कुल दोनों बराबर है, मतलब बॉडी का साइज़ बिल्कुल सेम है, बॉडी में कोई फ़र्क नहीं है। और जैसे कि स्पंडल भी देख रहे हो आप, इसका स्पंडल भी बिल्कुल वही जो उसमें लगा हुआ है, सेम यही स्पंडल इसमें भी लगा हुआ है। ऊपर का ब्लैक है, इसका भी नीचे का ब्लैक है, इसका भी नीचे का ब्लैक है, दोनों का बिल्कुल सेम साइज़ का है। और बटन स्विच की बात की जाए तो इसका ऑपरेटिंग स्विच जो है बिल्कुल यहाँ हैंडल हाथ में होता है, तो ये काफ़ी मतलब इजी हो जाता है, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए इसमें काफ़ी बेटर ये ऑप्शन होता है। अब दोस्तों इसमें सेकंड जो ये फर्स्ट वाला जो क्वालिटी का है इसमें भी यही है, बस क्वालिटी का थोड़ा फ़र्क होता है। बाकी आप कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट में भी बहुत ज़्यादा मतलब इनके फ़र्क होता है, इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है दोस्तों। अब ये की क्वालिटी देखी जाए तो इसकी क्वालिटी देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो है ये 670 वाट का होता है और इस पर भी बार कोड लगा हुआ है और इस वाले पर भी देखते हैं बार कोड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ये दोनों का रेफर देख लेते हैं। तो इस पे बार कोड नहीं है, ये डुप्लीकेट वाला है और इस पर बार कोड है। ये सीरीज़ नंबर यानी कि सीरियल नंबर भी इस पर खुदा हुआ है, यानी कि ये ऊपर से ऐसे ही नहीं है, मतलब काफ़ी मजबूत है और इस पे सीरियल नंबर भी नहीं है। तो इन दोनों में ये फ़र्क आ जाता है। और वाट भी दोनों के बराबर है, एम्पियर भी बराबर है, बाकी सब कुछ मेड इन इंडिया, दोनों ही मेड इन इंडिया हैं और दोनों ही 100 mm हैं। और वाट की बात की जाए तो वाट 670 हैं दोनों के ही, और एम्पियर की बात की जाए तो दोनों ही 3 एम्पियर के होते हैं। और वोल्टेज भी वर्क ये है 220 से 230 वोल्ट तक दोनों ही वर्क करते हैं। और आरपीएम मेन चीज़ इसके आरपीएम दोस्तों, तो मेन जो आरपीएम है वो भी इनके दोनों के बराबर ही है, यानी कि 11,000 आरपीएम दोनों के ही हैं। बस इसमें बारकोड है और इसमें बारकोड नहीं है। तो क्वालिटी की बात की जाए तो दोस्तों इसकी क्वालिटी यानी कि आप लोकल लो प्राइस में अगर जो आप ख़रीदना चाहते हैं तो लो प्राइस में इसकी MRP अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट दोनों ही पे जो है 1967 यानी कि 2000 के समथिंग में होती है। और आप इसकी ओरिजिनल की बात की जाए तो ओरिजिनल आप अगर जो ख़रीदना चाहते हैं, आप रियल में वॉच ख़रीदना चाहते हैं ओरिजिनल, तो ओरिजिनल वॉच की कॉस्ट जो है ऐसी पड़ेगी करीब 2700-2800 रुपये के लगभग। तो ये ओरिजिनल जो बेस्ट है, तो ये ओरिजिनल बेस्ट अगर आप ओरिजिनल ही लेना चाहते हैं तो ओरिजिनल में मतलब बार कोड का और बहुत सारी चीज़ों का जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या इनमें मतलब कॉमन
ये होता है कि ओरिजिनल और लोकल में आप क्वालिटी का फ़र्क, यानी कि देखो इसमें स्टील लगा हुआ है उसमें नहीं है इतनी क्वालिटी द्वारा, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है इनमें। और क्वालिटी का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोस्तों, जो इसके जो पार्ट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है क्वालिटी का। अब इसके मेन आ जाते हैं इसके पार्ट्स पे दोस्तों। जो बॉश कंपनी का ये 600 मॉडल है, इसका आर्मेचर किसी वजह से बाई चांस इसका आर्मेचर आप जब परचेस करोगे और अब इसको चलाओगे, वर्क करोगे इससे, तो इसमें बाई जाहिर सी बात है कि इनमें जो है कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगी। आर्मेचर ख़राब हो जाता है, फील्ड ख़राब हो जाती है, स्विच ख़राब हो जाते हैं। तो आपके पास ओरिजिनल बॉश अगर जो है तो आप उसका आर्मेचर डलवाना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है 600 से 700 के बीच में, आराम से इजीली मतलब डल जाता है। आपके पास ये वाला जो वॉच है यानी कि लो क्वालिटी वाला, आप ओरिजिनल क्वालिटी में जाते हो तो मेंटेनेंस में यानी कि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कम है इसका। ये 400 रुपये के अंदर डल जाता है, 350-400 रुपये के अंदर, यानी कि जो सेकंड क्वालिटी का इसका आर्मेचर होता है। तो क्वालिटी का फ़र्क होता है बस इतना है, मतलब सेम साइज़ है, सेम सब कुछ, यानी कि एक दूसरे में पार्ट्स इन दोनों का हम चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे में इसका पार्ट चेंज हो सकता है, फील्ड आर्मेचर दोनों ही। ऑपरेटिंग इनका सबसे बढ़िया सिस्टम यही होता है कि स्विच इनका हैंड में यहीं पर होता है, उंगली से एक हाथ से ऑपरेटिंग कर सकते हैं। और स्लिम इतना होता है कि कंफर्टेबल होता है, हर बंदे के हाथ में आराम से इजीली आ जाता है, चाहे जो भी बंदा इसे पकड़ना चाहे। यही इनमें क्वालिटी का फ़र्क होता है। और ये जो वॉच ओरिजिनल क्वालिटी है इसमें और इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा क्वालिटी का फ़र्क है। और मतलब साइज़ बिल्कुल सेम है दोनों का ही, आप देख सकते हो किस तरीके से दोनों पकड़े जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल बराबर है, हर चीज़ बिल्कुल सेम है। ये इसका जो हेड होता है ये, और ये डिब्बी यानी कि हेड की डिब्बी, स्पेंडल की जो एबी वाशर होती है, सब बिल्कुल साइज़ बिल्कुल सेम होता है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है इनमें। तो क्वालिटी का जो फ़र्क है मेन तो वही है। आप अगर जो ओरिजिनल वॉच लेते हैं तो आप ओरिजिनल वॉच लेने में आपको क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है मैं आपको बताने वाला हूँ इस चीज़ में। तो दोस्तों इसमें आपको अगर जो रिपेयर, इसमें बहुत इजीली रिपेयर इनकी मतलब बहुत आसानी से मिल जाती है, कहीं पर भी रिपेयर मिल जाती है। और मेन चीज़ ये होती है कि आपको अगर जो थोड़ा बहुत वर्क करना है, 670 वाट का है ये, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है बट काफ़ी हैवी है, 670 वाट भी इसके। तो दोस्तों ये आप अगर जो परचेस करते हैं बॉश कंपनी का, तो इसका मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लो प्राइस में इसका मेंटेनेंस हो जाता है और इजीली हर शॉप पे हो जाता है। जहाँ पे भी आप इसको शॉप पे रिपेयर करवाना चाहें वहीं पर इसका जो है रिपेयरिंग सबके पास होती है अधिकतर। तो दोस्तों स्पेंडल वगैरह आप जो है इसका सब चीज़ों का मुझे रेट मालूम है वैसे तो, बट स्पेंडल वगैरह जो है कभी जल्दी से कटती नहीं है। बट इसमें एक चीज़ ये होती है कि जो ओरिजिनल वाला वॉच होता है इसकी जो मैं एक मेन चीज़ की क्वालिटी बताता हूँ, जो इसका गियर बॉक्स होता है ये वाला, ये बहुत कम समय में, यानी कि बहुत ज़्यादा समय में कटता है, मतलब बहुत कमी से ये कटते हैं, क्योंकि इसका जो दांता होता है ना वो खड़ा दांता होता है। जो स्पेंडल का दांता होता है वो खड़ा दांता होता है, और जो लो क्वालिटी वाले जो होते हैं उनका खड़ा दांता जो है वो गोलाई में होता है, तो वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता जो गोलाई में दांते होता है। ये खड़ा दांता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हेवी होता है, ये तो समझो कटता ही नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आर्मेचर ख़राब होने की क्या क्या प्रॉब्लम आती है, आर्मेचर किस वजह से ज़्यादा मतलब ख़राब होता है। नंबर 1 कार्बन ब्रश अगर जो आपके ओरिजिनल हैं, टूटे हुए नहीं है कभी वो, तो वो कभी मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि कार्बन बुश की वजह से ही इसका आर्मेचर ख़राब होता है, आर्मेचर काला पड़ जाता है, फली उखड़ जाती है आर्मेचर की। तो उस सिचुएशन में जो है यही मतलब कार्बन का ही प्रॉब्लम आता है। तो आप कार्बन इसमें ओरिजिनल डालें हमेशा, तब कभी भी इसके कार्बन ख़राब होते हैं, साल में 2 साल में जब भी कार्बन आपके ख़त्म होते हैं इसके, तो आप कार्बन ओरिजिनल डालें। नंबर 2 बेरिंग लगने से फील्डों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि फील्ड बहुत ज़्यादा हीट होने लगती है जब इसके बेरिंग ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों आप बेरिंग के लिए तो आपको बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप बेरिंग जो है इसके अंदर ओरिजिनल ही डलवाएं, लोकल बिल्कुल भी ना डलवाएं। स्विच वगैरह तो इसके कभी जल्दी से ख़राब होते ही नहीं, क्योंकि स्विच बहुत ज़्यादा हेवी आते हैं, 10 एम्पीयर तक के स्विच होते हैं दोस्तों। इसके अंदर स्विच भी लिखा हुआ होगा, इसमें लिखा हुआ तो नहीं है, बट स्विच इसमें 10 एम्पीयर के होते हैं, 10 से 16 एम्पीयर तक के होते हैं, 6 एम्पीयर के, 16 एम्पीयर के, 10 एम्पीयर, इतने एम्पीयर के होते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी मतलब हैवी होते हैं स्विच वगैरह, स्विच से इसमें जल्दी से गड़बड़ नहीं होते हैं, बस फील्डों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो वो इसी वजह से पड़ता है, क्योंकि बेरिंग से लूज़ पड़ जाता है तो टकराने लगता है आर्मेचर, तो इस पर फील्डों पर ही लोड ज़्यादा पड़ता है, तो इस वजह से इसमें आर्मेचर फील्ड दोनों चीज़ ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और आप जो है इसका मतलब जब भी आप परचेस करें तो आप इजीली मतलब इसको परचेस कर सकते हैं, बेहिचक होकर परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना इनमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, और मतलब बहुत लो प्राइस में इनका मेंटेनेंस हो जाता है।
अब आप चाहोगे तो ओरिजिनल कहाँ, तो ओरिजिनल का भी ज़्यादा 700 रुपये में मेंटेनेंस हो जाता है इनका। और जैसे कि आप फील्ड आर्म से कुछ भी वैसा जल्दी से ख़राब होता नहीं और कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होता है। ये हैंडल में आप पकड़ के कुछ भी काम कर सकते हो, इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं करता है। दोस्तों चला करके इसकी साउंड क्वालिटी देखते हैं। इसमें 220 वोल्ट हमें ऐसी देना होगा कि जो इस पर लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम जो है 220 वोल्ट ऐसी देते हैं। अब इसके ऑपरेटिंग करते हैं हाथ। साउंड क्वालिटी आप देख ही सकते हैं किस तरीके की साउंड क्वालिटी है इसकी। ये कौन सा वाला बोज कंपनी का था। और ये जो है अब इसको चलाते हैं तो इसकी साउंड क्वालिटी में इसमें देखते हैं इसमें कुछ फर्क नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, साउंड क्वालिटी में भी कितना ज़्यादा फ़र्क है इन दोनों की, यानी कि दोनों में ही साउंड क्वालिटी का इतना ज़्यादा फ़र्क है। और बेस्ट जो रहेगा वो तो फिर ओरिजिनल ही रहेगा। ओरिजिनल आपको जो लो प्राइस में चाहते हो तो 2000 के समथिंग में आपको ये वाला मिल जाता है, और आप ओरिजिनल चाहते हो तो 2700 से 2800 के रेंज में आपको ये ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा। बट ये ओरिजिनल ही होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट आप 27 से 28 रुपये देते हो और आपको ये वाला मिल जाए 2000 रुपये तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इस चीज़ में आप देख करके ध्यान से लेना है कि आपको अगर जो प्राइस आप ज़्यादा दे रहे हो तो आपको ये ओरिजिनल वाला लेना चाहिए। ध्यान से देख करके इसमें बारकोड होना चाहिए, और जैसे कि बारकोड होना चाहिए। और नंबर तो ये डिब्बी में भी फ़र्क है। देखो ये ब्लैक कलर की है इस वाले की, ये सिल्वर कलर की है। डिब्बी में फ़र्क होता है काफ़ी। तो ये डिब्बी है और स्पेंडल वगैरह तो क्वालिटीदार होते ही हैं, मतलब ये ओरिजिनल की पहचान होती है थोड़ा। और मैं जब पैसा लगाता हूँ तो जैसे कि आप पैकिंग देख रहे हो, पैकिंग में ये साइड में यहाँ बारकोड लगा हुआ होगा ये, और यहाँ पर भी बारकोड लगा हुआ होगा, ये ओरिजिनल की पहचान होती है। और ये इसका बारकोड का ये आप स्क्रैच करोगे इसमें, और ये कुछ इस तरीके से, मतलब काफ़ी क्वालिटी देख रहे हो आप, देख रहे हो तो पैकिंग किस तरीके की है। पैकिंग के बाद भी आप इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दें कि ये क्वालिटी वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें होनी चाहिए। और साउंड क्वालिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क है। अब चलो इसके मैं बाकी मटेरियल की कंपेयर कर लेते हैं। तो बाकी मटेरियल दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका जो भी क्वेश्चन हो वीडियो के अंदर मुझसे जो भी आपका पार्ट रहेगा और इससे रिलेटेड कुछ भी आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे मालूम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।